Hello, my YouTube student. Welcome again to my channel Grammar with Hashmi. हम जो हैं अभी कुछ पिछली वीडियोस में हमने वर्ब के बारे में सीखा था। एक्चुअली हम बहुत पहले से पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते चले आ रहे हैं, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव शायद नहीं सीखा है, नाउन, प्रोनाउन, और उसके बाद हम जो है ये वर्ब पर आए हैं। ठीक है, तो हम ये जो वर्ब की सीरीज पर आए हैं, और वर्ब में भी मैं 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ होता है सीखने के लिए, तो एक वीडियो में हम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, मैं 2 टाइप्स सिखा चुकी हूँ वर्ब के, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवीजन कर देती हूँ कि जो हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब थे वो उसमें हमारा क्या था। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और ट्रांजिटिव में जो है हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड, और इसको और डिटेल्स में जानने के लिए आप जो है मेरी ट्रांजिटिव वाली और इंट्रांजिटिव वाली वर्ब वाली जो है वीडियोस देख लीजिएगा, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब तीसरा नंबर जो हमारा वर्ब का आता है वो आता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब को हम हिंदी में जो है अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। अब देखिए, मैंने इसमें हिंदी में जो लिखा हुआ है, पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जिनको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता होती है। ये प्रायः इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, सीम, अपियर, मेक, ग्रो, लुक आदि होते हैं। ये वर्ब ऑफ प्रेडिकेशन भी कहलाती हैं। जैसे, अब आप लोगों को ये जो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई है ना लिंकिंग वर्ब की, इसको और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये जो है ये कह रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब आर दोज दैट रिक्वायर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पूरक किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। दीज यूजुअली इंक्लूड वर्ड्स लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी। ठीक है, ये जो होते हैं हमारे विल बी, शैल बी वाले जो होते हैं। उसके बाद जो है इसको जो है हम प्रेडिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि जो हमारे लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ना, अगर ये बिल्कुल अपूर्ण होते हैं। अगर इनको अपनी स्थिति को बताना होगा ना, तो उसके लिए इनको एक पूरक की जरूरत होगी। मतलब ये यहीं तक अगर हम लिखेंगे तो वो पूरा नहीं होगा जब तक इसका हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, मतलब किसी भी अधूरे काम को जो पूरा करता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ना। और जिस किसी भी अधूरे काम को जो पूरा करता है वो पूरक कहलाता है, और पूरक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हम अब एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं। जैसे ये बोल रहा है विनीत इज ए बॉय। ठीक है, तो इज जो है हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अगर हम विनीत इज कर ही लिखेंगे तो आप बताइए सेंटेंस कंप्लीट होगा? नहीं होगा, जब तक हम उसके आगे ए बॉय नहीं लिखेंगे। जब हम उसके आगे ए बॉय लिख देंगे तो ये सेंटेंस जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया ना कि लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जिन की जरूरत जो होती है, जिसको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। अच्छा, इज, एम, आर जो होते हैं ये हमारे बी के रूप होते हैं। ये जो हमारी बी क्रिया है ना, इसके अंदर ही ये सारे आते हैं। इज, आर, एम जो होते हैं ये हमारे जो है, जो बी है ना, बी, ई, बी, इसी के ही जो है रूप होते हैं। और इसके अंदर जो है वॉज और वर भी आते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर भी इसी में ही होते हैं। ठीक है, वॉज और वर, ये चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। ठीक है, चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। आई शैल बी लेट। ठीक, अगर मैं खाली आई शैल बी लिख दूं तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं उसमें लेट नहीं लगाऊंगी। इसी तरीके से दे लुक टायर्ड, दे लुक बोलूंगी, मीनिंग्स हमारा पूरा क्लियर नहीं होगा, टायर्ड लिखना बहुत जरूरी है। या दे लुक ब्यूटीफुल, दे लुक क्यूट, दे लुक स्मार्ट, जो भी है हमें एक पूरक लेना ही पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। इसी तरीके से रवि वॉज ए गुड बॉय, रवि वॉज अगर हम लिखेंगे तो ये इनकम्प्लीट रहेगा जब तक हम इसका
कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे। वॉज के बाद मैंने लिख दिया है ए गुड बॉय। तो ये जो हो गया हमारा सेंटेंस जो है हमारे कंप्लीट हो गए। अब सवाल जो आता है वो आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? पूरक। ठीक है, अब बच्चों जो कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट जो है वो दो तरीके के होते हैं। इसमें एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल ये होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में हम किस तरीके से को पहचानेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वह होता है जो सब्जेक्ट की जैसे पहले मैं यहाँ पर एक आपको वो लिख देती हूँ एग्जाम्पल, माई मदर इज एंग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा माई मदर इज एंग्री। तो इसमें क्या होता है जब कोई भी कॉम्प्लीमेंट हमारा सब्जेक्ट की व्याख्या करता हो, ठीक है, किसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हो? सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे रहा हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे माई मदर इज एंग्री। ठीक है, अब ये क्या है? एंग्री। एंग्री कौन है? जवाब क्या आएगा? माई मदर। और माई मदर हमारा इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से हमारा जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके लिए भी सबसे पहले मैं आपको एक वो लिख देती हूं एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम ए टीचर। चलो टीचर ही लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्या कि जो सब्जेक्ट की विशेषता बताए वो हो गया हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करे वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस चीज में हम क्या कर रहे हैं? देखिए हमारा जो सेंटेंस जो है ना, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम अ टीचर। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना, ए टीचर, ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? किसको व्याख्या कर रहा है? हिम को व्याख्या कर रहा है ना। किसको कर रहा है? हिम को कर रहा है, और हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को लिख देती हूँ जैसे एक सेंटेंस इसमें का कुछ और द टी इज हॉट। ठीक है, तो जो है हमारा हॉट जो है वो किसको बता रहा है? टी को, और टी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां हम लिखते हैं जैसे ही elected him a captain। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है कैप्टन जो है किसको बता रहा है? हिम के बारे में बता रहा है। तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी दिमाग से जो है सेंटेंस जो है वो नहीं आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। लिंकिंग पर अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप अभी सिर्फ इतना ही इसमें देख लें।
क्योंकि आगे और समझने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, हाँ तो मैंने सोचा कि लिंकिंग वर्क पूरा ही कर दूं, क्योंकि अगर मैं इसको आपके सामने लिखने जाती तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लिंकिंग वर्क के अंदर जो है दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव की व्याख्या करे वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो सब्जेक्ट की व्याख्या करे वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम जो आ रहे हैं, ये जो सीखने जा रहे हैं, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्क। ठीक है, जो लिंकिंग वर्क के कॉम्प्लीमेंट होते हैं जो अदर देन भी मतलब इनसे अलग होते हैं। ये बी के जो है ना, इज, आर, एम, आर, विल बी, शैल बी, इनसे जो अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला इसको भी हम जो हमारा ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब है, इसको हमने दो में डिवाइड कर दिया है, एक ए में और एक बी में। सबसे पहले हम चलते हैं ए की तरफ। ए के अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है कम, गेट, गो, ग्रो, फील एंड रन। इन क्रियाओं के साथ जो है केवल एडजेक्टिव या पार्टिसिपल ही सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को रूप में यूज होते हैं। ठीक है, क्या चीज बताई इन्होंने, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल, यही जो है आते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। सब्जेक्ट कहाँ होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। जैसे कि इन्होंने हमारा एक लिखा है आई कम लेट। ठीक है, आई कम लेट। अब आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कि जो लेट है वो किसके बारे में व्याख्या कर रहा है, आई के बारे में। ठीक है, मतलब वो जो मैं आता हूं, क्या आता हूं, लेट आता हूं। अच्छा, लेट जो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, लेट होता है। तो ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये जो कम हो गया जो, ठीक है, तो ये जो है कम कौन आया, लेट आया, और कम का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, हमारा लेट आ रहा है। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। उसके बाद हमें लेगा कम, जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो मैं आया, लेट आया। ठीक है, तो आने तक तो ठीक था, और वो कैसे आया, लेट आया। इसको पूरा किसने किया, लेट ने पूरा किया, और लेट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो लेट जो है वो हमारा इसके बारे में बता रहा है। और जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एडजेक्टिव आ गया है। यानी कि जब कभी भी इन क्रियाओं के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो वो किस में होगा, या तो पार्टिसिपल में होगा या एडजेक्टिव में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखिए, फादर ग्रू एंग्री। ठीक है, फादर ग्रू एंग्री, तो एंग्री जो है वो हमारा पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, और ये किसके बारे में बता रहा है, फादर के बारे में बता रहा है। ग्रू हमारा जो है ऊपर भी है, देखो वो ऊपर ग्रू है। तो ये जो है ये भी हमारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। बच्चों अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि भैया ये एडजेक्टिव क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। ये दोनों चीजों को मतलब इसकी जो डिटेल है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो जल्द से जल्द बना करके अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आप पार्टिसिपल और एडजेक्टिव को समझ सके। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम होता है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है। उसको अगर मैं बताने बैठूंगी तो उसकी भी एक अलग से वीडियो बन जाएगी, तो वो जो चीज जो है मैं आपको अलग से समझाऊंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं बी पोर्शन पर, जिसमें आता है अपियर, बिकेम, लुक, रिमेन और सीम्स। ये लिंकिंग वर्ब के साथ क्या आता है, नाउन या नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल ही सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, ये सारे जो क्या होते हैं, इनके साथ अगर जैसे ये वाले वर्ड अगर हमारे आएंगे तो नाउन या नाउन फ्रेज, ठीक है, या एडजेक्टिव या पार्टिसिपल, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आगे आएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो हमारे सेंटेंस को पूरा करने के लिए लास्ट स्टार्टिंग में होगा। ठीक है,
यानी कि जो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके बारे में व्याख्या करेगा, सब्जेक्ट के बारे में व्याख्या करेगा, ठीक है। और वो पूरक हमारा कहां पर होगा, कॉम्प्लीमेंट कहां होगा, लास्ट में होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है योर फ्रेंड अपीयर अ गुड बॉय, ठीक है। अब इसमें जो देखिए योर फ्रेंड अपीयर ए गुड बॉय, यहां पर जो है सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, गुड बॉय, क्या है, गुड बॉय, ठीक है। और बल्कि पूरा ही मान लीजिए अपीयर्स ए गुड बॉय, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो है एक फ्रेज बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है किस चीज का यूज हुआ है, नाउन फ्रेज का यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, नाउन फ्रेज, ठीक है। और ये किसके बारे में बात हो रही है, योर फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो किसके बारे में व्याख्या कर रहा है, योर फ्रेंड के बारे में। तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। कौन सा है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अपीयर्स ए गुड बॉय, ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। मैं फिर से समझा रही हूं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, योर फ्रेंड, और इसके बारे में व्याख्या क्या, कौन से वर्ड कर रहे हैं, आगे की ये जो चार वर्ड है ना, अपीयर्स ए गुड बॉय, ठीक है। तो ये योर फ्रेंड की व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में विशेषता, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। इसीलिए ये जो है हमारा अपीयर ए गुड बॉय क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव मतलब जो भी इन के बाद में जो भी किस आते हैं वो हमारे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद एक अगला देख लीजिए, रोहन बिकेम सक्सेसफुल, कि रोहन जो है सक्सेसफुल हो गया। अब आप इसमें देखिए जो सक्सेसफुल जो है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, सक्सेस से मतलब क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो रोहन की बिकेम, और यहाँ जिन्होंने देखो सेंटेंस है यहाँ पर बिकेम, यह हमारा बिकेम आ गया, ठीक है। तो बिकेम को कौन पूरा करेगा, या तो नाउन पूरा करेगा, या नाउन फ्रेज पूरा करेगा, या एडजेक्टिव पूरा करेगा, या पार्टिसिपल पूरा करेगा, ठीक है। इसीलिए रोहन बिकेम को किसने पूरा किया, सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव क्लॉज हमारा जो है पूरा हो गया। यानी कि ये चीज जो बता रहे हैं ना कि अपियर, बिकम, लुक, रिमेन और सीम्स आदि जो लिंकिंग वर्ब के साथ आते हैं उसमें जो है नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो सब्जेक्ट की व्याख्या करते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट की व्याख्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, वर्ब एपियर आ गया, क्या आ गया, एपियर। और इस सेंटेंस को जो कंप्लीट किया है, ठीक है, जिसने कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, अ गुड बॉय, ठीक है। तो जो ए गुड बॉय है ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहला रहा है नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं वो भी मैं आपको अपनी किसी वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। अब इधर देखिए, रोहन बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। रोहन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, बिकेम हमारा यहां से हमने वर्ब ले लिया। अब इसको जो है पूरा कौन कर रहा है, सक्सेसफुल, क्या पूरा कर रहा है, सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर क्या चीज कहलाएगी, सक्सेसफुल से मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। अगला देखिए, ही रिमेन्ड अनसेटिस्फाइड, ही को व्याख्या कर रहा है अनसेटिस्फाइड यानी कि सब्जेक्ट को, और रिमेन के बाद भी क्या आ रहा है, अनसेटिस्फाइड, और ये जो अनसेटिस्फाई है ये होता है हमारा पार्टिसिपल, ठीक है। इसीलिए जो है ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, सॉरी, हाँ, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको लिंकिंग वर्ब समझा दिया है। लिंकिंग वर्ब में सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है,
आई एम सो सॉरी कि अगर आपके पास वीडियो तो होगी, आप उसका प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि वो आपके पास रहे, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं बार बार जो वीडियो के सामने से हटती हूँ ना, सिर्फ इसीलिए हटती हूँ कि आपके पास बोर्ड सामने बिल्कुल क्लियर है और आराम से आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो ये जो थी हमारे लिंकिंग वर्ब थे, जिसको हम अपूर्ण क्रियाएं कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, ये बिना कॉम्प्लीमेंट के पूरे नहीं होते, क्योंकि ये अपूर्ण होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्ट की व्याख्या करें वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करें वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और बाकी जो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब, जो देन अदर बी के अलग से जो होते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने आपको जो बताए हैं, ये कम, गो, गेट, गो, फील या अपियर, बिकम, लुक, रिमेन, ये सीन। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको हम जो है, हमारे जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसी पोर्शन को 2 या 3 बार देख लीजिएगा, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा। मैं इसको अपनी लाइव में और डिटेल में समझा दूंगी, क्योंकि लाइव में जो है टाइम लिमिटेशन नहीं होती, यहाँ पर टाइम लिमिटेशन होती है, इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में जाकर के नहीं समझा पाती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अब हमारा जो है लिंकिंग वर्ब कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला जो है वर्ब का जो चौथा टाइप है वो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए ग्रामर विद हाशमी, और सीखते रहिए। अगर आपको ये मेरा टीचिंग मेथड समझ आ रहा है, इजी लग रहा है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसके काम का ये है उसको आप शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।